साइंस स्टूडेंट्स, टर्म 2 साइंस के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्म 2 जो आपका पेपर कल प्लान है उसके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 3 into 10 to the power minus 2 ohm. Calculate the resistivity. Direct formula based question. Resistance is equal to resistivity length अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए सारे फॉर्मूलेज भी मैं आपको सिखा दूंगा। आपको क्या गिवन है, जो गिवन है वो वैल्यूज रख दीजिए। रेजिस्टेंस गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी नहीं पता, लेंथ 3 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग है ये चैप्टर, इसको आप अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। और अपॉन 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए। दिस इज रजिस्टिविटी, आंसर ज़रूर लिखिए। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसका यूनिट ज़रूर लिखिए, मार्क्स से यूनिट पे ओम मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.8 एम्पियर। अच्छा एक बल्ब दिया हुआ है अपन को, ओके, तो एक बल्ब ड्रॉ कर लीजिए, ये करेंट ड्रॉ कर रहा है एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट ऑन द एवरेज 8 आवर्स पर डे। अच्छा तो इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ करंट दिया हुआ है आपको, करंट दिया आई, दैट इज 0.8 एम्पियर और इसका वोल्टेज दिया हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 250। इट वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, सीधे फॉर्मूला लगाइए, P इज इक्वल टू वी आई विदाउट वेट इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए 200 वाट, सॉरी 200 वाट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 वाट। इट वर्क्स फॉर एवरेज 8 आवर्स ए डे। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे, एक दिन में 8 आवर वर्क कर रहा है और 200 वाट ले रहा है इंस्टेंटली। तो 200 इंटू 8 1600, यूनिट मत लिखना मत भूलिए, 1600 वाट आवर 1000 से डिवाइड कर दिया तो 1.6 किलो वाट आवर, बहुत इंपॉर्टेंट, 1.6 किलो वाट आवर। Now you have to calculate the monthly bill for 60 days. तो energy consumed in 60 days, energy consumed in 60 days, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 1.6 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 96 किलोवाट आवर, 96 किलोवाट आवर। अब जो चार्जेस दिया है, चार्जेस फॉर 6 किलोवाट आवर इज 5 रुपीज़, देयर फोर चार्जेस फॉर, पहले अपन ने कितना टोटल एनर्जी कंज्यूम किया वो कैलकुलेट किया और फिर अब अपन चार्जेस निकाल देते हैं। 16 वन ज़ा 6 वन ज़ा एंड 1 ज़ा 6 5 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ बिल आएगा भाई साहब। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 3 एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो देखिए अपन को पता है कि जब सीरीज़ में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये अपने 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, R1 R2 R3। तो इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप लोगों को क्लियर है। जब भी सीरीज़ में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, सम हो जाता है तीनों का। और जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो नेट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये आपके रेजिस्टेंस है R3 R2 R1। मतलब ये रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, पार्ट ए पे चलते हैं अब अपन के माइंड में सेट हो गया पार्ट ए। तो आप क्या करिए, एक रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसके साथ बाकी दोनों रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। सपोज आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस जंक्शन पॉइंट बी बी एंड लेट दिस पॉइंट बी सी डी ई एफ एंड जी। तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस बी एंड जी। तो आर बी जी कितना हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल बी एंड जी विल बी 1/3 प्लस 1/6। इसको आप सम करेंगे तो आ जाएगा 3/6, मतलब 1/2। मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस बी जी इज 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस आर ए जी, क्योंकि आप देखिए R1
इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस रजिस्टेंस अक्रॉस BG, मतलब 4 ओम। 4 ओम मिल गया अपन को। ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको तीन रेजिस्टेंस, एक सीरीज में फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके दोनों पैरेलल में, और सेकेंड पाथ में क्योंकि ये सबसे कम हो रहा है तो आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। आप तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आप नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए, दिस पॉइंट इज बी, लेट इट बी सी, डी, ई, एफ, जी, एच, लेट इट बी आई। सो नेट रेजिस्टेंस इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, नेट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका R1, R2, R3 है, तो दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस AI इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इसमें तो अपन 6 का एलसीएम ले सकते हैं, इसमें अपन 6 का एलसीएम ले सकते हैं। 6 का एलसीएम आपने लिया तो 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 1। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R, दैट इज R अक्रॉस AI इज 1 ओम। तो 1 ओम ऑब्टेन करने के लिए आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इमीडिएटली पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। सीधे वैल्यू रख दीजिए, आपका सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 100 अपॉन 20, 5 जूल पर कूलम, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर radius is 10 ohm if resistivity of the material is 50 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर, और ये सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ये बहुत याद रखिएगा आप, यूनिट्स अलग हैं तो बहुत कॉशियसली रहिएगा। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है सबसे पहले। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया अपन को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया पाई आर स्क्वायर, बाय रेडियस कितना है अपना 0.01 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, दैट इज पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। और अब लेंथ पूछा है तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सीधा फॉर्मूला। रेजिस्टेंस लगा दीजिए, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम, रेजिस्टिविटी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, लेंथ हमें नहीं पता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया, पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये जीरो कैंसिल हो गए, तो आपका लेंथ आ गया, लेंथ इज पाई अपॉन 5, मतलब 0.2 पाई मीटर, दिस इज लेंथ ऑफ द वायर। आई चलते हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। टू बल्ब्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड अनदर रेटेड 60 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू लैम्प्स फ्रॉम द सप्लाई। तो आपको एक बल्ब कनेक्टेड है और ये एक और बल्ब हो गया हमारा, ये दोनों बार पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो करंट आ रहा है वो ऐसे बाइफरकेट हो जाएगा, करंट दोनों बल्ब से डिफरेंट डिफरेंट फ्लो करेगा और फिर वापस जो निकलेगा वो सेम करंट होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट निकाल लीजिए फॉर फर्स्ट बल्ब। फॉर फर्स्ट बल्ब पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो इसमें आपको 100 वॉट दिया है, 220 वोल्ट आपका करंट फर्स्ट बल्ब से जा रहा है I1, तो आप I1 निकाल लीजिए 100 अपॉन 220, 100 अपॉन 220। फॉर सेकेंड बल्ब, सेकेंड बल्ब के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए करंट, सेकेंड बल्ब के लिए भी सेम फार्मूला हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 220 इंटू I2, तो आपका करंट थ्रू सेकेंड बल्ब निकल गया 60 अपॉन 220। नेट करंट दोनों का सम हो जाएगा, नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों का सम कर दीजिए 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220, 160 अपॉन 220 कैंसिल आउट कर दीजिए,
और 8/11 एम्पियर, ये करंट हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एनर्जी कंज्यूम। देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन, पावर P इज इक्वल टू वी आई, कुछ नहीं करना अपन को, 220 इंटू 5 सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, 1100 वाट है ना, किलो वाट में करना है तो 1.1 किलो वाट लिख दीजिए। एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी कंज्यूम्ड, देखिए ये पावर का फॉर्मूला आप लोग को बता दिया, ये एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपको निकालना है, पीटी पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है आपका 1.1 इंटू 2.2 किलो वाट आवर, 2.2 किलो वाट आवर, दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 8th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये अपन के तीनों रेजिस्टेंस हो गए है ना, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ये R1 दे दिया आपको 100, ये आपको R2 की वैल्यू दे दिया 50, ये आपको R3 की वैल्यू दे दिया 500। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स से कनेक्टेड है, दैट मस्ट टेक अ सेम करंट ले रहा है, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ, क्योंकि सेम करंट है तो रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि करंट सेम है तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप क्या बोल सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लेट इट बी आर, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया। और अपन इसका सिंपल नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि पैरेलल में हमारी रेजिस्टेंस 500 का अपन ने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 1, दिस इज़ 1/R। तो मतलब आपका R कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ 500/16, कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट इज़ 250/8, 125/4 ओम। So therefore resistance of an electric iron, resistance of an electric iron is equal to 125 ohm upon 4, 125/4 ohm. Now what is the current through it, आपको करंट निकालना है। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज आपका 220 है, करंट हमें कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस 125/4 है, तो 220 इंटू 4 अपॉन 125, दिस इज द नेट करंट। आप कैंसिल आउट कर दीजिए 25, इसको 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए 44, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 176/25 एम्पियर। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 7.04 एम्पियर, ये करंट होगा, इलेक्ट्रिक आयरन इतना करंट लेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th पे। यू हैव टू मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 60 एंड 30, हाउ विल यू कनेक्ट दिस वायर्स टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम। कम हो रहा है रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगा दीजिए, जब भी आपका नेट रेजिस्टेंस कम हो आप दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। सपोज आपका ये एक रेजिस्टेंस है 60 ओम का और एक और रेजिस्टेंस है 30 ओम का। अब आप जब इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसकी आप वैल्यू रख के देख लीजिए, 1/R इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30, 60 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 2/60, तो व्हाट इज योर R, R आपका हो जाएगा 20 ओम, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आल्सो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे आपके। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स। तो एक बैटरी है जिसमें 2 सेल्स हैं और 1.5 वोल्ट ईच एंड 50 ओम रजिस्टर, 100 ओम रजिस्टर्स एंड 150 ओम रजिस्टर्स एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए ये आपका बैटरी हो गया और इसमें रेजिस्टेंसेस हैं, और ये रेजिस्टेंस हो गए आपके 3 रेजिस्टेंस, 1 रेजिस्टेंस, सेकेंड एंड थर्ड, और फिर एक आपका प्लग की है, प्लग की इज क्लोज्ड, देन ओनली करंट विल बी मूविंग। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये रेजिस्टेंसेस हैं आपके, इसमें भी करंट आई मूव कर रहा है, लेट इट बी पॉइंट ए बी
C D and this D, there also a current, same current I, and this value आपको given है तो आप value को लिखिए 50, this R2 is given as 100 and this R3 is given as 150। ये आपका schematic diagram है जो given contents हैं उससे। Next important question 11th, two electric bulb A and B are marked 220 volt 40 watt and 220 volt 60 watt respectively, which of the two has greater resistance। तो देखिए बल्ब ए ले लीजिए आप, बल्ब ए का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, तो पावर आपको गिवन है 40, वोल्टेज 220, करंट हमें नहीं पता, करंट निकाल लीजिए I इज इक्वल टू 40 अपॉन 220, 40 अपॉन 220, लेट इट बी इन एम्पियर, दिस इज फॉर बल्ब ए। नाउ एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V आपको गिवन है 220, करंट आपको गिवन है 40 अपॉन 220, और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 40, 220 इंटू 220 अपॉन 40, राइट। और सिमिलरली आप बल्ब बी का कैलकुलेट कर लीजिए, बल्ब बी में भी आपको पावर गिवन है 60, वोल्टेज 220, आपने P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लगा दिया, और करंट आपको कैलकुलेट करना है। तो करंट ड्रॉन बाय बल्ब बी इज 60 अपॉन 220 एम्पियर, एंड V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज तो 220 है, करंट आपका 60 अपॉन 220 है, और रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेजिस्टेंस B इज़ 220 इंटू 220 अपॉन 60। तो ऑब्वियसली देखिए स्मॉलर डिनोमिनेटर, ये ग्रेटर वैल्यू होगी, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे। टू रजिस्टर्स X and Y of resistance 2 ohm and 3 ohm are first joined in parallel and then in series. In each case, the voltage supplied is 5 volt. Draw circuit diagram to show the combination of resistors in each case. Calculate, देखिए फर्स्ट अरेंजमेंट हम ड्रॉ करते हैं। ये पैरेलल में आपने दो रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिया, दिस इज R1 विच इज X, और इसके अक्रॉस A B and this is C D, और R2 is Y, are first joined in parallel। in each case the supplied voltage, ये आपका सप्लाइड वोल्टेज है, फाइव वोल्ट, ये कुछ करंट देगा पॉजिटिव नेगेटिव, ओके फाइन, दिस इज लेट्स से I। और सेकेंड केस में बोथ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज R1 A B, this is C D, R2 this is 3 and this is 2, this value is also 2 and 3, they are connected in parallel and then joined by a voltage source of 5 volt। These are the two cases. Draw circuit diagram, okay, calculate the voltage across 3 ohm resistor इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सी डी कैलकुलेट करने पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए आप, नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये करंट यहाँ से भी मूव कर रहा है, यहाँ से भी मूव कर रहा है, और यहाँ से भी मूव कर रहा है। सिमिलरली आपका यहाँ पे एक करंट है जो बाइफरकेट हो रहा है, इसमें करंट डिफरेंट है, दोनों पैरेलल सर्किट्स में डिफरेंट है, बट नेट आउटकमिंग इज सेम, ये सेम आई है। इस केस में नेट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 मीन्स 5 ओम। तो एज पर ओम्स लॉ आप ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए 5, रेजिस्टेंस इज नॉट नोन, करंट इज नॉट नोन, रेजिस्टेंस इज 5, तो I आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। नाउ वोल्टेज अक्रॉस R2 that is VCD is equal to current flowing through the resistance into the value of resistance, तो 1 into 3 that is 3 volt, 3 volt होगा,
जो 3 ओम रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट होगा। दिस इज आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13th। अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू ए वायर इन 1 मिनट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो 150 कूलम अपॉन टाइम, आप इसको सेकेंड्स में लिख सकते हैं। 60 सेकेंड्स कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2.5 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही अपन बोलते हैं एम्पियर, तो इट इज़ 2.5 एम्पियर। इसमें आपका टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए। 2.5 एम्पियर, दिस इज द करंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14th। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वाट ऑपरेट 6 आवर्स पर डे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर यूनिट। तो देखिए पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ये आपको पता होना चाहिए। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। सो व्हाट यू कैन कैलकुलेट, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। एक डे में 6 आवर्स ऑपरेट कर रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 800 इंटू 6, तो दैट इज 4800 वाट आवर। इसको आप 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4.8 किलो वाट आवर। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। सो देयर फोर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज निकाल लीजिए आप। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, दिस विल बी 4.8 इंटू 30, 144 kilowatt hour. This is the energy consumed by an electric heater in 30 days. So charges will be 144 into 3 because it is which is equal to 144 units हो जाएगा, 144 units। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 432 rupees। This is the cost of energy to operate electric heater for 30 days when rate is given as 3 rupees per unit। तो नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, 3 रजिस्टर 10 ओम 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए एक रेजिस्टेंस है, फिर ये पैरेलल में कनेक्टेड है आपका एक और रेजिस्टेंस से, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है आपके एक और रेजिस्टेंस से। ये तीनों रेजिस्टेंस जब पैरेलल में है तो R1 आपको गिवन है 10, R2 आपको गिवन है 15 और R3 आपको गिवन है 5 ओम। ओके, सो नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका जो फॉर्मूला होगा नेट रेजिस्टेंस का 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R, तो आप इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 30, 3 + 2 + 6, तो R विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 11, 30 अपॉन 11, जिसको आप लिख सकते हैं 2 8/11 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू।